वेलकम मैं ऑल डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। और कैसी चलिए आप लोगों की तैयारी जरूर बताइएगा। क्या है कि बस आप लोग के एग्जाम में बस डेढ़ महीना के आसपास बच गया है। याद रखिएगा, हम ये साइंस का मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों को 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से। और 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और ये याद रखिएगा, कभी भी कहीं भी कोई भी गेस क्वेश्चन नहीं होता है, इसलिए गेस क्वेश्चन पर कभी भी बिलीव मत कीजिएगा। बस एक अनुमान होता है। क्या है कि कोई भी क्वेश्चन होता है जो हमारे आपके हिसाब से नहीं पूछा जाता है, वो बोर्ड का अपना हिसाब होता है, इसीलिए एक अनुमान लगाया जाता है। पैटर्न क्या रहता है 2-3 साल का, 4 साल का, उस हिसाब से हम ये क्वेश्चन सेट करके लाए हैं आप लोगों के लिए, जो उपयोगी साबित होगी। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा, आवर्धन m बराबर होता है माइनस भी बाई यू। आवर्धन m बराबर होता है माइनस भी बाई यू। और आवर्धन का अगर ऐसा मात्रक का बात करें तो आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है लगभग अथवा समान दृष्टि के वक्ष के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होगी? अल्पतम मतलब कम से कम पूछा गया है, मतलब न्यूनतम दूरी पूछा गया है। तो अगर अल्पतम दूरी का बात करें, कम दूरी का बात करें तो 25 सेंटीमीटर हो जाता है। कम दूरी की बात करें तो 25 सेंटीमीटर हो जाता है। अगर यहीं पे अधिकतम दूरी रहता, क्या रहता है? अधिकतम तो अनंत हो जाता है। अधिकतम दूरी के लिए कितना हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थ्री क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्री क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है? यानी कि प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? याद रखिएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में जो भी प्रकाश किरणें पहुंचती है, अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आइए हम लोग फोर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, अथवा सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है? अभी तुरंत ऊपर ही चर्चा किए हैं, यहाँ अधिकतम बिंदु का चर्चा हो गया। न्यूनतम कितना था? 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम कितना था? 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अधिकतम का बात हो रहा है, तो अधिकतम कितना होगा? अनंत होगा। अधिकतम कितना हो जाएगा? अनंत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? दीर्घ दृष्टि के लिए निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसका मतलब यह हुआ, दूरदृष्टि दोष, दूर दोष में निवारण के लिए किस दर्पण का या लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष अगर दीर्घ का बात करें तो किस दर्पण का लेंस का यूज होता है? उत्तल लेंस का यूज होता है दूरदृष्टि के लिए। अगर निकट का बात करें, निकट दोष के लिए में कौन लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट में होता है अवतल और दूर में होता है उत्तल। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम लोग 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का अगर बात करें, सबसे बड़ा किसका होता है? तो लाल का होता है। सबसे बड़ा तरंग, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का। और यहीं पे सबसे कम रहता तो बैगनी हो जाता। किसका हो जाता? बैगनी हो जाता, कम का। और सर्वाधिक है तो लाल हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं 7 नंबर। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है? वही बात हुआ स्पर्श दर्शन की। अधिकतम दूरी कितना हो गया? अधिकतम का बात बोल रहा है तो अनंत हो जाएगा। न्यूनतम का बात बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर होगा। ये होगा न्यूनतम, अगर बोले तो 25 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट आइए हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी भी अंतरिक्ष यात्री को, अंतरिक्ष से अगर हमारे अंतरिक्ष यात्री अगर आकाश को देखेगा तो उन्हें काला नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? काला नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल तो है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण अधिक परिकीर्णन होता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सर्वाधिक परिकीर्णन होता है? याद रखिएगा, परिकीर्णित होता है वो नीला रंग। ब्लू रंग जो है सर्वाधिक परिकीर्णित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के परिकीर्णन को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव, एक्चुअली टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव जो होता है, जैसे मान लीजिए गांव घर में घर होता है, ठीक है, और सूर्य है यहाँ पे चमक रहा है, और घर की में मान लीजिए ये खपरेल का घर है, तो एक छोटा छिद्र से होकर घर में प्रकाश आता रहता है, वही टिंडल प्रभाव का घटना है। या फिर मान लीजिए कोई एक प्रकार का जंगल है, बहुत घना जंगल है, और घना जंगल से जो धरती पर प्रकाश आता रहता है, थोड़ा थोड़ा टिमटिमाता, वही टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। याद रखिएगा, ये प्रकाश का परिकीर्णन का घटना है। चलिए हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में
प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ऊपर भी हम लोग चर्चा किए हैं, कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दोष की संशोधित किया जाता है? यानी कि दूरदृष्टि दोष का बात करते हैं तो उत्तल लेंस, अगर निकट का बात करेंगे तो निकट का अगर बात करेंगे तो अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। आइए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? अधिक, अभी ऊपर भी चर्चा की है, कौन हो जाएगा? ब्लू कलर। अधिक मतलब प्रकीर्णन किसका होता है? ब्लू कलर का। इसका तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? हमारे आंख के जो पुतली है उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है? उसके आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो वो क्या होता है? दृष्टिपटल या रेटिना। दृष्टिपटल या रेटिना उसके साइज को नियंत्रित करता है, जबकि रंग को नियंत्रित करता है परितारिका। याद रखिए। नेक्स्ट आइए 15 नंबर, किस दृष्टि दोष को अवतल लेंस और उत्तल लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? यानी कि दोनों यूज होता है, दोनों यूज होता है। दोनों यूज होगा किस बीमारी में या किस दोष में? तो जरा दृष्टि दोष में उत्तल और अवतल दोनों का यूज होता है। जरा दृष्टि दोष में उत्तल और अवतल दोनों का यूज होता है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐनक है, इसमें इस प्रकार का शीशा लगा होता है, वृद्ध उर्दू में ज्यादातर देखिएगा, तो एक साइड होता है उत्तल, एक साइड होता है अवतल, एक साइड होता है उत्तल, एक साइड होता है अवतल। ठीक है। नेक्स्ट आइए, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण जो प्रिज्म होता है कितने सतहों से घिरा होता है? याद रखिएगा, 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। फोकस दूरी कम हो जाने पर निकट दृष्टि दोष हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाने पर दूर दृष्टि दोष होता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, आंख व्यवहार करता है कैसा? आंख कैसा व्यवहार करता है? आंख हमारा जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आंख हमारा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। दर्पण नहीं लगाइएगा, आंख हमारा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आते 19 नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, यानी कि मानव का नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग है दृष्टिपटल या रेटिना पर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? 7 रंगों के मेल से बना है। 7 रंगों के मेल से बना है श्वेत रंग। जब प्रिज्म से कोई प्रकाश का परावर्तन के बाद 7 रंगों में बढ़ जाता है, याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट आइए, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंग दैर्घ्य का बात करें तो लाल हो जाएगा। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? वेवलेंथ, लाल का। और कम का बात करें, सबसे कम किसका होता है? तो याद रखिएगा, बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है। नेक्स्ट आइए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होते हैं, जिसे निकट दृष्टि दोष है उसके चश्मे में होते हैं कौन लेंस होते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? अथवा निकट दोष का निवारण किस लेंस से होता है? दोनों एक ही क्वेश्चन है। यानी कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो अवतल लेंस से होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है अथवा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऊपर भी चर्चा किए हैं। मानव नेत्र कैसा लेंस है? एक प्रकार का उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है मानव लेंस, मानव आंख। आइए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन या झुकाव अधिक होता है? अगर विचलन का बात करें तो बैगनी का विचलन सर्वाधिक होता है। बैगनी का विचलन सर्वाधिक होता है। और सबसे कम का अगर बात करें तो सबसे कम हो जाएगा लाल का। अगर वहीं तरंग दैर्घ्य का बात करें तो लाल का अधिक होता है, बैगनी का कम होता है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इनमें किस से लेंस नहीं बनाया जा सकता? तो मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग
किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक प्रिज्म का यूज होता है। प्रिज्म का यूज होता है, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश का कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण होता है। कौन होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। प्रिज्म त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? ऊपर भी हम लोग किए हैं, कैसा? तो काला। नेक्स्ट आइए, किस कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों में प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों में प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऊपर भी हम लोग चर्चा किए हैं, क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट आइए बउआ, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना है? दूर अधिकतम बिंदु या दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। जबकि न्यूनतम कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। आइए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र को क्या कौन दोष होता है? उस नेत्र में सो बोला गया। एक बात बतलाइए, निकट को नहीं देखेगा लेकिन दूर को देखेगा, तो दूर दोष में दूरे का वस्तु दिखाई देता है, और निकट दृष्टि दोष में निकटे का वस्तु दिखाई देता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तरंग दैर्घ्य का फिर बात आ गया, तो हम लोग 2 से 3 बार देख चुके हैं। लाल का अधिकतम होता है, बैगनी का कम होता है। बैगनी का कम होता है तरंग दैर्घ्य। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण किस पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना पर आधारित है इंद्रधनुष का बनना। और इंद्रधनुष कब दिखाई देगा? इंद्रधनुष याद रखिएगा, जब ये सूर्य के विपरीत दिखाई देते, यानी कि सूर्य अगर पूरब में है तो पश्चिम में इंद्रधनुष बनेगा। और याद रखिएगा, दोपहर के समय कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनता है, ये बात भी याद रखिएगा। आइए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है पक्षाभि द्वारा। किसके द्वारा? पक्षाभि के द्वारा। नेक्स्ट आइए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? फोकसित हो पाने का प्रमुख कारण है समंजन क्षमता। क्या है? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। नेक्स्ट आइए, हम लोग देखते हैं 38 नंबर। 38 है, आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग के जैसा काम करता है? आंख के रेटिना कैमरे के फिल्म की तरह व्यवहार करता है। कैसा? फिल्म की तरह व्यवहार करता है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही आप लोगों को लगेगा ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन के शिकार हो जाइएगा और गलत करके आ जाइएगा। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया आपको रिवीजन के दृष्टिकोण से, अच्छा से अच्छा रिवीजन हो जाए, ये भी क्वेश्चन छूटे ना। चलिए हम लोग 39 पे आते हैं। 39 है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा है? सबसे कम विचलित कौन होता है? लाल होता है, याद रखिएगा। सर्वाधिक विचलित होता है कौन? विचलन सर्वाधिक किसका होता है? बैगनी का। चलिए नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है? दूरदृष्टि दोष का बात करें, याद रखिएगा, उत्तल लेंस से होता है दूरदृष्टि का। उत्तल लेंस को ही एक और नाम है, क्या नाम है? अभिसारी लेंस है। उसका ही उत्तल लेंस का ही एक और नाम है, क्या? अभिसारी। और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए यूज होता है, इसका एक और नाम है अपसारी। क्या नाम है? अपसारी, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस का एक और नाम है अभिसारी। उत्तल, अभिसारी, अवतल, अपसारी, ठीक है। नेक्स्ट आइए 41 नंबर, किस दृष्टि दोष में किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? याद रखिएगा, रेटिना के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में, यानी कि याद रखिएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? निकट दृष्टि दोष में, रेटिना के आगे। और दूर दृष्टि दोष में कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। फिर से रिपीटेशन कर देते हैं। निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब रेटिना के आगे, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे। 42 क्वेश्चन पे आइए, नेत्र की समंजन क्षमता हो जाने से उत्पन्न होता है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से होता है जरा दृष्टि दोष, जिसके लिए उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, तारे का टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे का टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। अपवर्तन के कारण तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं।
मानव नेत्र में, याद रखिएगा, मानव नेत्र में कौन है? उत्तल लेंस है। कई बार ये क्वेश्चन हो चुका है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है, प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, हमें बताइए। रेटिना या दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये था 45 मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन। कितना? 45 प्लस 45 मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आप लोगों को लगेगा बहुत सिंपल है, मैं कर लूंगा, लेकिन कंफ्यूजन का आप लोग शिकार हो जाइएगा। इसीलिए ये सब चीज़ नहीं करना है। और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। रिवीजन करिए और बताइए आप लोगों को अपने हिसाब से कितना आप लोगों का सही हो रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए, टेक केयर।